हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन के टाइम पे कौन सा एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है और उन सारे एंजाइम्स का फंक्शंस क्या क्या है, ये सारे चीज़ें आज हम दिखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो इन सारे एंजाइम्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो है फोटो इतना हिला के मत तुलो, पूरा दीपिका पादुकोण एग्जैक्टली लगना चाहिए। ये जो दो मैंने ब्रैकेट में दिया है ये साइलेंट है, ठीक है, ये एंजाइम्स में यूज़ नहीं होगा। जो मैंने हाईलाइट किया है ये सारी ही एंजाइम्स में यूज़ होगा। तो नंबर 1 है फोस्फोराइलेस, फोटो के PHO से PHO फोस्फोराइलेस। तो फोस्फोराइलेस एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स है उन सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करता है एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये जितना भी न्यूक्लियोटाइड्स देख रहे हो, डी एडिनाइन मोनोफॉस्फेट, डी ग्वानाइन मोनोफॉस्फेट, डी साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट, डी थाइमाइन मोनोफॉस्फेट, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स सो रहे होते हैं। ओके, इन सारे को जगाने का काम किसका है, फोस्फोराइलेस एंजाइम का है। फोस्फोराइलेस इसको जगाता है, ऐसा बोल के उठ उठ जल्दी रेप्लिकेशन करना है। तो अगर सेल डिवाइड होके पूछा कि डीएनए का कॉपी कहाँ है तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर एटीपी आके बोलता है फोस्फोराइलेस को, क्या हुआ भाई, नहीं उठा क्या ये सारी न्यूक्लियोटाइड्स? बोलता है नहीं उठ रहा है। फिर ये दोनों मिलकर इसको जगाता है, अबे उठ उठ। फिर ये जग के एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं, डी एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, डी ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट, डी साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डी थाइमाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इतना कि आई से क्या होगा, इनिशिएटर प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन जिसको हम DNA प्रोटीन भी बोलते हैं। देखो, इनिशिएटर नाम से ही, इनिशिएट नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा। तो हम ये क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेप्लिकेशन। तो क्या स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। तो ये इनिशिएटर प्रोटीन क्या करता है, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। कैसे, पहले तो ये जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस साइट को ढूंढेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, अरे हाँ यही तो है, इस साइट से ही तो रेप्लिकेशन होगा। तो उन साइट में जाके वो चिपक जाएगा, बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड करने के बाद वो इनिशिएट करेगा रेप्लिकेशन को। ओके, नेक्स्ट आते हैं हेलिकेस। ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड्स का जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो तोड़ देता है। एज ए रिजल्ट सेपरेटेड स्ट्रैंड्स बन जाता है। ओके, तो ये जो स्ट्रैंड्स है इसको पति पत्नी समझ लो। ये है पत्नी और ये है पति। तो हेलिकेस एंजाइम आके इन दोनों के बीच दलाल डाल दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच डिवोर्स दिला देता है। ओके, तो ये दोनों क्या हो गया, सेपरेटेड हो गया। ओके, तो हेलिकेस क्या करता है, बॉन्ड तोड़ देता है। आप आते हैं टोपोआइसोमरेस। तो ये टोपोआइसोमरेस का काम क्या होता है, दो स्ट्रैंड्स जो है अनवाइंडिंग होने के बाद का जो स्ट्रेस रहता है उन सारे स्ट्रेस को गायब कर देता है, रिलीव कर देता है। ठीक है, ऐसा समझ लो ये जो पति पत्नी बिछड़ गए इसके ऊपर एक स्ट्रेस आ जाते हैं कि ये बोलते हैं मैं कैसे जीऊँगी उसके बिना, ये बोलते हैं मैं कैसे बिताऊँगा इतना समय उसके बिना। तो ये सारे जो स्ट्रेस इसके ऊपर है, इन सारे स्ट्रेस को गायब कौन करता है, टोपोआइसोमरेस एंजाइम। ओके, तो टोपोआइसोमरेस क्या करता है, अनवाइंडिंग होने के बाद जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को फ्री कर देता है। नेक्स्ट है प्राइमेस। प्राइमेस का काम क्या होता है,
प्राइमेस प्राइमर फॉर्मेशन करता है। अब प्राइमर क्या होता है? प्राइमर आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है। ओके, और प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में चाहिए ही चाहिए। अगर प्राइमर नहीं बना तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, आप आते हैं डीएनए पॉलीमरेज। देखो इधर देखो, हिलाके का HEL से हो गया हमारा हेलिकेस एंजाइम, तुलो का T से हो गया हमारा टोपो आइसोमरेज एंजाइम, पूरा का P से हो गया हमारा प्राइमेस, और डीपी का पाडू को DP से होगा डीएनए पॉलीमरेज। तो प्रोकैरियोटिक केस में डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 यूज़ होता है, पर यूकैरियोटिक केस में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सारे। डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या है? ये जो प्राइमर बना, तो प्राइमर को डीएनए न्यूली सिंथेसिस डीएनए जब बन जाएगा उसके साथ प्राइमर को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, और जितना भी स्मॉल छोटा छोटा गैप्स है उन सारी गैप्स को फिलअप कर देता है ये डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम क्या होता है? ये एडिट करता है। अगर कोई गलत सा न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो गया तो उसको हटा के एक करेक्ट वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये मेन डीएनए सिंथेसाइज्ड एंजाइम होता है। ओके, यही हेल्प करता है न्यूक्लियोटाइड का जो एडिशन होता है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ही ऐड करता है इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। EX एग्जैक्टली का EX से होगा एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस भी प्रूफ रीडर्स की तरह हेल्प करता है, मतलब जितना भी न्यूक्लियोटाइड्स, अगर कोई भी गलत न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो गया तो उसको रिमूव करके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है। नाउ लाइगेस, तो लगना के L से होगा लाइगेस। तो लाइगेस का काम क्या होता है? जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना तो उसका जितना भी छोटा छोटा गैप है, लाइगेस उन सारी गैप्स को फिलअप करेगा, एक कॉन्टिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा फिर। ठीक है।